हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम आपको बहुत ही यूनिक और ट्रेंडिंग कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताएंगे, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए, ये हमारे डबल पीस है। इसमें ऊपर वाला जो है वो फ्रंट का पार्ट है और नीचे जो है वो बैक का पार्ट रखा हुआ है हमने। ये देखिए, ये प्लेन है और आगे फ्रंट वाले में ये पैटर्न बना हुआ है। तो हमने इसी तरीके से कपड़े को बिछा लिया है और अब हम सेंटर से फोल्ड कर लेंगे, क्योंकि हम आगे और पीछे का दोनों का एक साथ ही कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरीके से सेंटर से, आप देखिए, अच्छी तरह से आपको फोल्ड कर लेना है और कपड़ा बीच में से सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और ये देखिए 4 फोल्ड में है। तो हमने अपने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। और अब ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है वो 21 इंचेस है। तो ये देखिए 21 इंचेस है और आप अपने कपड़े की चौड़ाई पूरी रखें, जितनी भी हो आपके कपड़े की चौड़ाई। और इसकी जो लंबाई है 43 इंचेस है। इसमें ऊपर से आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा और नीचे जो है हमारा इसमें लेस लगी हुई है, तो नीचे हम इसमें फोल्ड नहीं करेंगे, बैक वाले कपड़े में ही हमें फोल्ड करना होगा। तो अब ये देखिए, यहाँ से हम रखेंगे अपने शोल्डर। तो शोल्डर आपके जो भी हैं उसका हाफ कर ले और आधा इंच मार्जिन का उसमें ऐड कर ले। तो मेरा 6.5 था, आधा इंच ऐड करा मैंने, 7 इंच शोल्डर का निशान लगा दिया है। और आर्म होल भी मैं 7 इंचेस रखूँगी, इस तरह से निशान लगा दूँगी। और अब इन दोनों निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे इस तरह से। और अब हम अपनी ब्रेस्ट साइज़ लेंगे। ब्रेस्ट साइज़ है हमारा 36 इंच, उसका 4 से डिवाइड करेंगे उसको तो 9 आएगा। और इसमें हम 2 इंच मार्जिन का ऐड कर लेंगे। आप चाहे तो 1.5 इंच मार्जिन का ले सकते हैं। और आपका जो भी ब्रेस्ट साइज़ हो आप उसे 4 से डिवाइड करें और उसमें 1.5-2 इंच मार्जिन रखें और इस तरह से निशान लगा लें। और उसके बाद यहाँ पर हम अपने आर्म होल का हाफ करेंगे 3.5 इंच और यहाँ पर हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे 1.5 इंच पे। और इस तरह से बैक के आर्म होल का निशान लगा लेंगे इस तरह से। और फ्रंट के आर्म होल के लिए हम आधा इंच बाहर की तरफ इस तरह से निकालते हुए 1 इंच की गहराई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेंगे। और अब हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो हम 15 इंचेस पे अपनी कमर का निशान लगाएंगे और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो आप अपनी कमर का निशान, जो भी आपका निशान बैठता हो, 15 या 14.5 उतने पे निशान लगा ले। और फिर यहाँ पर आप अपनी कमर का 1/4 करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कमर का 1/4 आएगा 8 इंच और 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड कर लिया है। तो 10 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। और अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारी फिटिंग का निशान है और ये हमारा मार्जिन का निशान है। तो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग निशान लगा लें। और यहाँ पर हम अपने गले की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच। यहाँ पर ये स्टोन है, इन्हें हम हटा देंगे। तो हम इस तरीके से 3 इंच पे निशान लगा लिया है। और हम बैक नेक के लिए 4 इंच गहराई रखेंगे और फ्रंट नेक के लिए हम 5.5 इंच गहराई रखेंगे। और इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट नेक के लिए 5.5 इंच और 4 इंच हमने बैक नेक की गहराई रखी है। और इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं। तो हमने राउंड शेप में इस पे निशान लगा लिया है दोनों पे इस तरह से। और अब हम यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। जो हमारी कमर की लाइन थी उसको हम स्ट्रेट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए, इसकी जो चौड़ाई है 21 इंचेस है। और यहाँ से हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे ही निशान लगाना है। और यहाँ पर हम शोल्डर को आधा इंच डाउन करेंगे, जिससे हमारे शोल्डर नीचे की तरफ नहीं गिरेंगे। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हम इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ तक ही हमें कटिंग करनी है, जहाँ तक हमने 4 इंच का निशान लगाया है उससे आगे नहीं करनी। फिर हम बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग हम बाद में करेंगे। तो ये देखिए, हमारी कटिंग हो चुकी है इस तरह से। तो ये देखिए, यहाँ पर हमने 4 इंच
बंद रखा है और बाकी की हमने कटिंग कर दी है। और अब हम इसे खोल लेंगे इस तरह से। और अब हम इसमें से अपना बैक का पार्ट अलग कर लेंगे और फ्रंट के पार्ट को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। और अब हम फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो पहले हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे इस तरह से और फिर हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो हमारे इसकी कटिंग हो चुकी है और अब हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो हमने इसे 4 फोल्ड कर लिया है और जो हमारा साइड से बचा कपड़ा था उसी में से ही हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये देखिए, पहले हम कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे और अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो इसकी चौड़ाई 8 इंच है, जो कि कम है। इसमें हमें जॉइंट लगाना पड़ेगा और इसमें जॉइंट भी हम 4 लेयर में कपड़ा रखेंगे। और जब हम ये देखिए, हमारे पास कपड़ा इसे हमने 4 लेयर में किया हुआ है और इस तरह से इसके नीचे आधा इंच दबाते हुए रखेंगे। और हम जो जॉइंट लगाएंगे वो दोनों साइड लगाएंगे अपनी स्लीव्स की। और अब हम इसकी चौड़ाई नापेंगे। तो जितने भी हमारे आर्म होल थे उसमें 2 या 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके हम निशान लगा लेंगे। तो हमारे आर्म होल 7 इंच थे, तो हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा करके 9.5 पे इस तरह से निशान लगा लिया है और एक्स्ट्रा कपड़े की हमने कटिंग कर दी है। और उसके बाद ऊपर हम 2.5 इंच और इस तरफ हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से अपनी स्लीव्स को शेप दे देंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप एक तरफ जॉइंट लगाएंगे तो वो दिखाई देगा और यदि आप स्लीव्स के दोनों साइड जॉइंट लगाएंगे तो वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो स्टिचिंग में चला जाएगा। तो हमारा जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा हमने रखा है वो हमारा स्टिचिंग में चला जाएगा, तो जॉइंट दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने दोनों साइड जॉइंट के लिए कपड़ा रखा है और आप चाहे तो एक साइड जॉइंट लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने आगे की स्लीव्स की भी कटिंग कर दी है, इस तरह से गहराई देते हुए। तो हमारी स्लीव्स कट चुकी है और ये देखिए, इसे हमें इस तरह से जॉइंट करना है दोनों साइड से। और हमारी स्लीव्स की जो है वो लंबाई कम है, तो हमें इसकी लंबाई ज़्यादा रखनी है थोड़ी। तो हम इस तरीके से कपड़ा इसमें जोड़ देंगे, इस तरह से ऊपर आधा इंच रखते हुए। और अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो इसकी लंबाई है 17 इंचिस, उसमें 1 इंच हमारा मार्जिन में जाएगा, आधा इंच ऊपर और आधा इंच नीचे। तो तैयार रहेगी ये हमारी 16 इंचिस। यहाँ से हम मोहरी रखेंगे 5 इंच और उसमें 1.5 इंच मार्जिन का रखेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा जो भी एक्स्ट्रा है वो हमारा कट चुका है कपड़ा और यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो हमारी स्लीव्स कट चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसका नेक तैयार करेंगे। तो नेक के लिए ये मेरी प्लाजो का कपड़ा था इस कुर्ती के और इसे मैंने उरे पट्टी में कट करके इस तरह से स्टिचिंग कर लूँगी और अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों को इसी तरह से रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये रेडी करना बहुत आसान और इजी है, आप आसान से इसे रेडी कर सकते हैं अपने नेक को। और उसके बाद मैं यहाँ पर प्लेट डालूँगी। तो इस तरह से मुझे प्लेटें फोल्ड करनी होंगी इस तरह से, और प्लेटों का जो फेस है मुझे इस तरह से अंदर की तरफ करना होगा। तो मुझे दोनों साइड बराबर तरीके से प्लेट रखनी होगी। और हमने यहाँ पर 2 इंच का मार्जिन छोड़ दिया लास्ट में, ये फिटिंग वाला जो है हमारा। तो ये हमारा फिटिंग में जाएगा और उसके बाद मैं यहाँ पिन अटैच कर दूँगी, जिससे मुझे सिलने में आसानी होगी। तो यदि आप बिगिनर हैं तो इस तरह से पिन अटैच कर दें, और यदि नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इस तरीके से प्लेटें डाल सकते हैं। तो सेम तरीके से मुझे इस साइड भी प्लेटें डालनी है। प्लेटों का फेस मुझे आमने सामने की तरफ इस तरह से रखना होगा और प्लेटें जितनी मैंने उस साइड डाली है उतनी ही मुझे इस साइड डालनी होगी। तो मैंने दोनों साइड 5-5 प्लेटें डाली हैं, तो इस साइड भी मैं 5-5 प्लेटें डाल लूँगी और इन्हें स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से मैं पिन निकालती जाऊँगी और इन्हें स्टिच कर लूँगी। प्लेटों की जो चौड़ाई है इक्वल रखनी होगी हमें, छोटी बड़ी ना रखें। तो मुझे दूसरी तरफ भी ऐसे ही स्टिच कर लेना होगा। तो ये देखिए, मेरी 5 प्लेटें इधर हैं और 5 प्लेटें मेरी इस साइड है। और अब मैं ऊपर वाले पार्ट को
इस तरीके से रखूँगी इसके ऊपर, बिल्कुल अच्छे से। यहाँ से हमें अच्छे से इसे रख लेना, स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। तो ये देखिए मुझे किस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ से आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए मैं स्टिच करूँगी और फिर जहाँ पर आगे मेरी प्लेटें ख़त्म हो जाएंगी वहाँ पर मैं किनारे पे ले जाते हुए इसका एंड कर दूँगी। तो इस तरीके से मुझे इसे स्टिच करना होगा और आगे से एकदम किनारे से ले जाते हुए बिल्कुल लास्ट में से मशीन को उतार दूँगी। तो मुझे बीच में सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए सेम यहाँ पर भी इसी तरह से मैं आधा इंच का मार्जिन लेते हुए इसे स्टिच करना शुरू करूँगी और आगे से बिल्कुल जहाँ तक मेरी प्लेटों का एंड होगा वहाँ से मैं ले जाते इसे इस तरह से किनारे पे ले जाते हुए इस तरह से इसे मशीन को उतार के धागे को कट कर दूँगी। तो ये देखिए दोनों साइड से मेरी प्लेटें स्टिच हो चुकी हैं। बीच में ये हमारा ऐसा रहेगा और यहाँ अब मैं ये लेस लूँगी। आप चाहे तो अपनी कुर्ती का बॉर्डर हो उसे भी कट करके फोल्ड करके यहाँ लगा सकते हैं। तो मैं इसकी सिलाई के ऊपर इस लेस को इस तरह से लगा लूँगी दोनों साइड से। तो ये देखिए मेरी लेस लग चुकी है। तो मेरा ये फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है और बैक पार्ट भी आप देख सकते हैं सेम तरीके से मैंने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है, मगर इसमें मैंने लेस को अटैच नहीं किया है। तो अब मैं इसके ऊपर इसे रख दूंगी इस तरह से और इसके शोल्डर को जॉइंट करेंगे अब हम। तो हमें पीछे वाले नेक की पट्टी के साथ इस तरह से अटैच करके इसे आधा आधा इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना होगा। सेम तरीके से इधर से भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हमने इसे स्टिच कर लिया है। तो ये हमारे दोनों शोल्डर स्टिच हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। और ये देखिए हमने अपनी स्लीव्स को भी रेडी कर लिया है। हमने अपनी स्लीव्स के दोनों साइड आप देख सकते हैं जॉइंट लगा लिया है और जब हम इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे तो ये जो हमारा जॉइंट है वो सिलाई में चला जाएगा, जिससे हमारा जो नीचे का जॉइंट है वो दिखाई भी नहीं देगा। और अब हम इसे खोल लेंगे इस तरह से और अपनी स्लीव्स को इस तरह से आप देख सकते हैं लगाना हमें। तो पहले हम इसे फोल्ड करेंगे और इसकी जो गहरी वाली साइड है उसे हमें फ्रंट की तरफ रखना होगा इस तरह से और इसे जॉइंट से जॉइंट मिलाते हुए इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे अपनी स्लीव्स को। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड भी स्लीव्स को इस तरह से मिलाते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए हमारी स्लीव्स स्टिच हो चुकी हैं और हमने इसे इस तरह से फोल्ड भी कर लिया है। और अब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो जो भी आपकी फिटिंग हो आप उसके अकॉर्डिंग पहले निशान लगा लें और फिर उसके बाद आप सिलाई लगाना शुरू करें। तो पहले फिटिंग के अकॉर्डिंग हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हम अपनी ब्रेस्ट का 1/4 करेंगे, निशान लगा लेंगे। उससे नीचे हम कमर का 1/4 करेंगे और निशान लगा लेंगे। तो हमें सेंटर में इंची टेप को रख के निशान लगा लेना है। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये देखिए इस तरह से हम पूरे में निशान लगा के स्टिच कर लेंगे।